चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं इंग्लिश मैरी गोल्ड बुक क्लास 1 का चैप्टर 4 द बबल द स्ट्रॉ एंड द सू की स्टोरी। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ सू। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। अब चलिए हम इसे हिंदी में समझते हैं। एक समय की बात है, एक बुलबुला, एक नली तथा एक जूता एक साथ रहता था। एक दिन वो जंगल में गए। Next, they came to a river. They did not know how to cross it. The Sioux said, "Bubble, let us float on you." मतलब वो एक नदी के पास गए। उन्हें नदी को पार करना नहीं आता था। जूते ने बुलबुले से कहा, बुलबुले तुम अपने ऊपर बैठकर पार करने तो प्लीज। बुलबुले ने कहा, क्या कहा? सुनो सुनो। नो सू, लेट्स स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम one bank to the other, then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. हिंदी में समझते हैं। बुलबुले ने कहा, नहीं जूते, नली स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला देगा, तब हम नदी को पार कर सकते हैं। तब नली ने स्वयं को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला लिया। क्या हुआ? चलिए पढ़ते हैं। When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. The bubble shook and shook with a laughter and burst with a big bang. मतलब तब जूता नली पर कूदा तो वह टूट गया। जूता छपाक की तेज ध्वनि के साथ पानी में गिर गया। बुलबुला हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लिया, डगमगाने लगा और जोर से फट गया। तो चलो बच्चों, कैसा लगा आपको कहानी? आप इसको घर में 3-4 बार पढ़ना, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे का करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ने का है। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्तों को नाम बताएं। तो आंसर होगा द 3 फ्रेंड्स आर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू। नेक्स्ट, वेयर डिड दे गो वन डे। वेल, एक दिन कहाँ गए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड दे वांट टू डू। मतलब वो क्या करना चाहते थे। आंसर होगा दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। लेट्स टॉक। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। हाउ डू यू मेक बबल्स। तुम बुलबुला कैसे बनाते हो। द आंसर है वी कैन मेक बबल्स बाय ब्लोइंग द एयर विद द hollow straw in the water. Question 2, what do you wear on your feet. तुम अपने पैरों में क्या पहनते हो। आंसर होगा I wear socks, shoes, slipper, sandal, etc. on my feet. Question 3, how would you cross a river. तुम नदी को कैसे पार करोगे। तो I would cross a river with the help of a boat. हम नाव के सहारे नदी को पार कर सकते हैं, है ना। Let's share. Put these doing words into the sentence. First word is jumped, shook, stretched, burst. The straw dashed himself from one bank to the other bank. हमने स्टोरी में पढ़ा, स्ट्रो ने खुद को क्या किया था, एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसने खुद को स्ट्रेच किया था, तभी तो जूते ने उस पर जंप किया। नेक्स्ट, द शू डैश ऑन द स्ट्रो। जूते ने क्या किया था शू के ऊपर, जूते ने जंप किया था। द बबल डैश एंड डैश विथ लाफ्टर एंड डैश विथ अ बिग बैंग। बबल ने क्या किया, बबल ने सुक एंड सुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। बबल जो है अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाया, वो हंसता गया और लास्ट में क्या हुआ, फूट गया। लेट्स ड्रॉ। ओके, ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल। मतलब टेडपोल की यात्रा को रेखांकित करो। आपको यहाँ डॉट डॉट बनाया गया, उस पर से रेखांकित करना है। ठीक है। ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर अलाउड। आपको बुलबुला बनाना है, बबल बनाना है अलग अलग लेटर से और उसे जोर से बोलना है। बुलबुला का चित्र बनाना है और जोर से अक्षरों को बोलना है, जैसे ACBFEDHGIJ।
है ना। अब यहाँ पे सिंग लिखा हुआ है, तो चलो हम एक साथ करते हैं। हुप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी, बेंड अ लिटिल, स्केच अ लिटिल, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. नेक्स्ट हम करेंगे मैच द बॉल विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर। यहाँ पे बहुत सारे बॉल दिए गए हैं, आपको एक करके भी दिखाया गया है। हम सेकंड से ही करते, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 बॉल है तो हमने 8 नंबर में मिला दिया। सेम इसी तरीके से 2 2 4 2 6 7 बॉल है, उसमें हमें 7 से मिलाना है। फिर ये 10 है तो हमें 10 में मिलाना है, ये 9 है तो हमें 9 में मिलाना है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट थिंक टाइम, अब ये सोचने का टाइम है बच्चों, तो गौर से सुनो। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। मतलब नीचे दी गई वस्तुओं को देखो, इन सारी चीज़ों को देखना है आपको, ठीक है। उन्हें पानी से भरे एक टब में रखो, बताओ इसमें कौन सी वस्तु तैरेगी और कौन सी डूबेगी। पहला है रिबन, दूसरा है फेदर, मार्बल, लीफ, स्टोन, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, शूज, स्पून। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा द ऑब्जेक्ट लाइक रिबन, फेदर, लीफ, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, इटीसी विल फ्लोट एंड, जो है अभी इसमें तैरेगा कौन कौन सा, रिबन, फेदर, लीफ, स्टिक, पेपर, स्ट्रॉ, ये सब पानी के ऊपर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। और नीचे डूबेगा कौन सा, तो लाइक मार्बल, स्टोन, शूज एंड स्पून विल सिंक इन द वाटर। मार्बल जो है, ये मार्बल, स्टोन, शू और चम्मच जो है वो पानी में डूब जाएगा। एक चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम उसे कर लेते हैं। ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउंड। मतलब हमें कुएं का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है और जोर से तुमकांत को बोलना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें कुएं का चित्र बनाना है, रंग भर लिया हमने, और अब हम भी ये गाना गाना है। गाना यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा है, अ वेल फेल इन द वेल, टिंग टोंग वेल। फिर से करें, अ वेल फेल इन द वेल, टिंग टोंग वेल। बच्चों मुझे लग रहा है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और आप इसे बार बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिस चीज़ में आपको दिक्कत हो आप कमेंट करो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखने के लिए थैंक यू।